हेलो विद्यार्थियों, सभी को श्री कुंज बिहारी सियरदास, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है 3 डायमेंशियल जियोमेट्री। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.1 को शुरू करने से पहले हम लोग इनके फार्मूले पर पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें एक बात आती है दिक् कोसाइन। क्या आती है बात? दिक् कोसाइन। कोसाइन क्या होता है? दिक् कोसाइन क्या होता है कि रेखा द्वारा निर्देशांकों के धन दिशा के साथ बनाए गए कोणों को कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, धन दिशा के साथ बनाए गए कोणों को कोसाइन कहते हैं। यदि एक रेखा का दिक् कोसाइन, ध्यान से सुनना, यदि एक रेखा का दिक् कोसाइन, ठीक है, दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन L, M, N है। ठीक है, तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा? L² प्लस M² प्लस N² बराबर कितना? 1। ठीक है, अब दूसरी बात, दो बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदुओं, जैसे कि एक बिंदु मान लेते हैं P और ये बिंदु हैं x1, y1, z1। ठीक, और दूसरा बिंदु है Q, वो क्या होगा? x2, y2, z2। ठीक है, को मिलाने वाली रेखा की, को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, ठीक है, क्या? x2 माइनस x1 बटे PQ है ना, y2 माइनस y1 बटे PQ और z2 माइनस z1 बटे कितना बेटा? PQ। जहाँ पर PQ जानते हो क्या है? जहाँ पर जो PQ है वो क्या है? इनका मॉडुलस है, इनका मापांक। इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? देखो, x2 माइनस x1, दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद आया वो फार्मूला, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में? तो आगे देखो, एक रेखा का दिक् कोसाइन, देखो एक रेखा का दिक् अनुपात वे रेखाएं हैं जो दिक् कोसाइन की समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो आगे देखो एक और फार्मूला लिख देते हैं, तुमको बताते हैं कि यदि एक रेखा की दिक् कोसाइन, ठीक है, यदि एक रेखा की दिक् कोसाइन ठीक है, दिक् कोसाइन क्या? L, M, N और दिक् अनुपात क्या है? A, B, C है। ठीक है, तो क्या होगा? L = 1/√A² प्लस B² और प्लस C²। ठीक है, M बराबर क्या होगा? B/√A² प्लस B² और प्लस का C²। ठीक, और N = कितना हो जाएगा? C/√A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, अब
विषमतली रेखाएं क्या होती है? अंतरिक्ष की वो रेखाएं जो ना तो समांतर ना ही प्रतिच्छेदी हैं, वे रेखाएं विषम तलों में होती हैं। अब देखो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमको इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग इन आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन की शुरुआत कर। तो पहला सवाल है, देखो पहला सवाल है, यदि एक रेखा x, y और ZH के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश का कोण बनाए तो इनके दिक् कोसाइन ज्ञात करो। ठीक है, माना रेखा के दिक् कोसाइन कौन कौन है? L, M, N है। ठीक है, तो L बराबर क्या लिखेंगे? कॉस पहला एंगल 90 डिग्री बराबर कॉस 90 का मान क्या होगा? 0। ठीक है, कॉस 90 का मान क्या होगा? 0। अब L हो गया। M बराबर क्या होगा? कॉस 135 अंश बराबर कॉस 90 प्लस कितना? 45 अंश। 90 प्लस 45 कॉस 90 प्लस 45, तो इसको कैसे क्या आएगा? इसमें माइनस का साइन 45 है ना, बराबर माइनस का साइन 45 का मान 1/√2। फिर n बराबर अगला कोण कितना है? 45 डिग्री। तो इसमें क्या लिखेंगे? कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 का मान क्या होगा? 1/√2। तो आपके तीनों मान निकल के आ गए, L और कितना? M और कितना? N। कौन कौन से हुए? एक साथ लिख देते हैं। L बराबर 0, M बराबर माइनस का 1/√2 और N इक्वल टू 1/√2। ओके, ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल लिखा, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करो। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करो जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। ठीक है, जरा देखो इनके साथ समान कोण, तो L बराबर क्या होगा? कॉस अल्फा। ठीक, M बराबर कॉस अल्फा और N बराबर कॉस अल्फा। ये इनके क्या है? बराबर। इनके बीच में भी संबंध हमने क्या बताया था? L² प्लस M² प्लस N² बराबर कितना बताया था? 1। अब इनका स्क्वायर कर दो, देखो क्या आएगा? कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना? 1। लिख दो, इनको जोड़ दो, कितना है? 3 कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना? 1। तो भैया कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 1 कितना? 3। और ये इधर ले जाओ अंडर रूट, तो कॉस अल्फ़ा बराबर √1/3। इसका मान क्या आएगा? 1/√3 है ना। तो कॉस थीटा के मान देखिए अंडर रूट में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा बराबर ±1/√3। ठीक, तो रेखा के दिक् कोसाइन, चूँकि अब लिखेंगे रेखा के दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन क्या होंगे? ±1/√3। फिर ±1/√3। भाई तीनों मान, इनके मान रख रहे हैं ना, एलिमेंट के मान। तो फिर ±1/√3। ये किसका मान है? L का, ये M का और ये N का। देखो तो ये हुआ L, M, N। ठीक, तो ये हो गए तुम्हारे आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात है ना इतना है तो उनकी दिक् कोसाइन ज्ञात करो। तो देखो दिक् अनुपात है तुम्हारा, है ना, तो इसमें मान लेते हैं A बराबर माइनस का 18। ठीक है, और B बराबर कितना? 12 और C बराबर कितना? माइनस का 4। अब देखो √A² प्लस B² और प्लस कितना? C² है, बराबर मान रख दो इसमें,
ए स्क्वायर का मान माइनस का 18 का स्क्वायर प्लस बी का मान 12 का स्क्वायर प्लस सी का मान 4 का स्क्वायर, है ना। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 18 का स्क्वायर कितना करेंगे 324 आया, प्लस 12 ग्राम 144 आया, प्लस 4 चौको 16, जोड़ दो पूरा कितना आया 484। और ये मान किसका होता है, ओहो ये मान किसका होता है 22 का, है ना। अब लिखेंगे इसी प्रकार, माना यदि दिक् अनुपात मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी ये क्या हो, दिक् अनुपात दिक् अनुपात हो, ठीक, तो दिक् को जाएं, तो दिक् को जाएं, दिक् को जाएं क्या होंगी, देखो जरा, दिक् को जाएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं, कौन कौन सी, देखो कॉज अल्फा बराबर ए बटे अंडर रूट क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए का मान कितना है, ए का मान है -18 माइनस का 18 और इसका मान क्या निकाला था अभी हमने 22, काट लो ऊपर नीचे, माइनस का 9 बटा कितना आ जाएगा 11, फिर कॉस अगला बीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बटे, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो बी का मान कितना 12 बटे इसका मान कितना 22, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, देखो 6 बटे कितना 11। अगला पॉइंट काज अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या आ जाएगा सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना सी स्क्वायर। तो कॉज गामा बराबर सी का मान कितना -4 और बटे कितना 22 कर दो, माइनस का 2 बटे कितना आ गया 11। तो एक तो ये आंसर हो गया, दूसरा ये और ये तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो ये तीनों तुम्हारी दिक् कौन जाए निकल के आ गई। अगला सवाल देखो, चौथे नंबर में लिखा हुआ है दिखाइए कि बिंदु संरेख है ना। तो अब देखो ये बिंदु, इनको संरेख है में ये बताना है, बिंदु ए बिंदु बी और बिंदु सी, इन तीनों को। अब देखो लिखेंगे बिंदुओं P2, 3, 4 है और Q -1, -2, -1 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, ठीक, दिक् अनुपात क्या होंगे -1, -2, फिर -2, -3 और 1, -4। अर्थात क्या हुए ये कॉमा नहीं है, माइनस का है, ठीक है। -1, -2, ठीक, -1, -2, -3, फिर 1 और माइनस का 4। इसको इसमें घटाया कितना बचेगा -3 और इसको इसमें घटाया कितना बचेगा -5, इसको इसमें घटाया कितना बचेगा -3 है, ठीक है। आगे बिंदुओं Q
-1, -2, -1 है ना। और कैपिटल आर कितना है 5, 8 और 7 है। को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, ठीक है, दिक् अनुपात क्या होंगे 5 -1, फिर 8 -2, फिर 7 -1, ओ ये +-1, ठीक है। अर्थात क्या हुआ 6, 10, 6 है। अब देखो चूँकि पी क्यू और क्यू आर के दिक् अनुपात हैं समानुपाती हैं, समानुपाती हैं, इसलिए पी क्यू और कितना क्यू आर क्या है समांतर हैं, समांतर हैं, ठीक। अतः बिंदु पी क्यू आर भी क्या होंगे संरेखी होंगे। अतः बिंदु P, Q, R क्या होंगे संरेखी होंगे, संरेख होंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है एक त्रिभुज के बिंदुओं के कोसाइन ज्ञात करो, ठीक है, और त्रिभुजों के शीर्ष इतने दिए गए हैं, ये 1, 2 और 3, ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है। इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं क्या C, ठीक। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी जानते हो, बचपन से पढ़ के चले आ रहे हो, बराबर √ क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा देखो पहले ए बी के बीच की दूरी निकालो, ए बी वाले में इसको क्या मानेंगे x1, ये y1 और ये z1, ये x2, ये y2 और ये क्या होगा z2 मान लेंगे। तो अब देखो ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा √ -1 और -3 का होल स्क्वायर। भाई देखो x2 का मान कितना -1 और x1 का मान कितना 3, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर 1 माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर, कितना y2 कितना है 1 है ना, और माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, प्लस 2 + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। निकालो क्या आया √ इसको जोड़ो -4 का स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस इधर कितना आया फिर -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर, क्या आ गया देखो ज़रा √ 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 प्लस 6 छरंग 36, जोड़ दो कितना आया 68, बराबर कितना आया 2 √ 17, ठीक।
ये किसका मान है, ए बी का। अब चलो देखो बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी के बीच की दूरी, अब बी और सी, अब इसको मानना है x1 y1 x2, x1 y1 z1, और इसको मानना है x2 y2 और z2, है ना। तो मान रखेंगे, चलो निकालो, -5 माइनस का 5 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस -5 और -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो इसमें मान रखो कितना आया, ये आया तुम्हारा, घटा देंगे -4, है ना। नहीं 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 रुको, हाँ हाँ, ये -4 आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -6 का होल स्क्वायर, प्लस -4 का होल स्क्वायर। क्या बचेगा, बचेगा 4 चौको 16 और 6 रंग 36 प्लस 4 चौको 16, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा टोटल 68, और 68 किसका होता है, 2√17 का। ठीक है, अब चलो बी सी हो गया, अब चलो निकालेंगे क्या, सी ए में निकालेंगे। सी ए का मान निकालने के लिए सी के मान को देखो, इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 मान रखते हैं, तो क्या आएगा x2 - x1 मतलब -5 -3 का होल स्क्वायर, प्लस -5 और -5 का होल स्क्वायर, प्लस -2 और प्लस के 4 का होल स्क्वायर, बराबर निकालो इसका मान, क्या आएगा, 5 3 8 माइनस के 8 का होल स्क्वायर, प्लस इसको माइनस के 10 का होल स्क्वायर, प्लस 2 का होल स्क्वायर, बराबर 88 64 10 दाम 100 प्लस 2 दूनी 4, बराबर √168, है ना, बराबर 2 कितना 42। ये तीनों आ गए, है ना। अब इनके दिक् कोसाइन निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे चूँकि ए बी के दिक् कोसाइन क्या निकल के आए, देखो ज़रा, -1 माइनस का 3 बटे कितना 2√17, फिर 1 - 5 बटे कितना 2√17, फिर 2 + 4 बटे कितना 2√17। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, माइनस का ये 4 आएगा, ऊपर ऊपर कट जाएगा 2 से 2, तो माइनस का 2 बटे कितना √17, फिर माइनस का 2 बटे कितना √17, यार 14 लिख दिया ये तो, 1 मिनट भैया, सिम बाबा चला जा, कितना आ गया 17, कॉमा इधर कितना बचा 3 बटे √ कितना 17। ठीक है, अब चलो इसके हो गए, अब चलो BC के दिक् कोसाइन, BC के दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन क्या आएगा, -5 प्लस का 1 बटे 2√17, फिर -5 माइनस का 1 बटे कितना 2√17, फिर -2 बटे कितना 2√17। ठीक, घटा करो इसको, इसमें घटा दो, कितना आएगा -4 2 से कटेगा, -2 बटे √17, फिर -3 बटे √17,
फिर माइनस का 4/√, कितना 17। ठीक, एक तो ये आ गया। अब आगे देखो CA के दिक कोसाइन, ठीक है, किसके, तथा लास्ट बचा ना, तो तथा CA के दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, कोसाइन है क्या आएगा, 3 + 5/2 कितना था 42, है ना, कॉमा 5 + 5/2 कितना आया 42, फिर -4 + 2/2 कितना 42। ठीक, इनको कितना बचा 8, 8 से 2 का भाग कर दो, कितना बचा 4, 4/√, कितना 42, फिर 10 बचा इधर, 5 से 5/√, कितना 42, फिर माइनस का 2 कितना √42। ठीक, ये हो गए तुम्हारे आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको जब एक्सरसाइज 11.2 लेकर आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो सभी को राधे राधे, सभी को कुंज बिहारी शेरदास।